नगरपालिका सीएमओ को हटाने के लिए परिषद में प्रस्ताव हुआ पारित। पार्षदों ने झांसी रोड पर किया चक्का जाम। शुक्रवार की दोपहर टीकमगढ़ नगरपालिका परिषद में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सीएमओ गीता मांझी को हटाने के लिए धारा 89 के तहत प्रस्ताव पारित किया गया है। इस प्रस्ताव पारित में 27 में से 26 पार्षद सीएमओ के खिलाफ लामबंद दिखे। प्रस्ताव पारित होने के बाद सभी पार्षद झांसी रोड पर पहुंचे और कलेक्ट्रेट के सामने चक्का जाम कर दिया। करीब आध घंटे तक चले चक्का जाम के बाद मौके पर टीकमगढ़ एसडीएम संजय दुबे पहुंचे, जिन्होंने पार्षदों से बात की और उनकी समझाइश के बाद चक्का जाम खोला गया। टीकमगढ़ नगरपालिका परिषद में नेता प्रतिपक्ष रानू खरे ने बताया कि पिछले 1.5 वर्ष से सीएमओ श्रीमती गीता मांझी की तानाशाही चल रही है, जिसके चलते टीकमगढ़ शहर का विकास रुका हुआ है। इसके साथ ही टीकमगढ़ शहर में जगह जगह जल भराव और आम नागरिकों की मूल समस्याएं हल नहीं हो पा रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि टीकमगढ़ शहर के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा जो पैसा भेजा गया उसका उपयोग नहीं किया गया और उसको वापस कर दिया, जिसके चलते पार्षदों ने आज बैठक में धारा 89 के तहत सीएमओ को हटाने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। उन्होंने बताया कि सीएमओ हाईकोर्ट से स्टे लेने के बाद लगातार रुकी हुई हैं और विकास कार्य नहीं करती है, जिस कारण से पार्षदों ने यह मोर्चा उनके खिलाफ खोला है। मौके पर पहुंचे टीकमगढ़ एसडीएम संजय दुबे ने सभी पार्षदों से बात की। इसके बाद चक्का जाम खुला और पार्षदों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्या को वह नगर निगम आयुक्त के सामने रखेंगे। सुने नेता प्रतिपक्ष रानू खरे को और टीकमगढ़ एसडीएम संजय दुबे को। पार्षद जी बताएं, जो आज आप लोगों ने जो जाम लगाया है, किन मुद्दे को लेकर जाम लगाया है, क्या थे आपके मुद्दे? हम नगर के सभी पार्षद 27 में से 26 आज एक साथ खड़े हुए थे जाम लगाए हुए। ये स्थिति तब बनी जब हम लोगों ने 2 साल में लगातार प्रयास किया कि नगर के जो विकास हैं, मूलभूत सुविधाओं वाले काम है, वो होते रहें। लगातार लिख के देने के बाद भी जब सीएमओ के द्वारा, अध्यक्ष के द्वारा भी लगातार जो लापरवाहियाँ हुई हैं, उसकी स्थिति ये हुई है कि जल भराव देखने को मिला होगा, गरीबों की राशि लौटते हुए आवास की देखी होगी, बहुत सारे कृत्य देखे हैं हम सब ने। उस कारण से हम सभी ने विशेष सम्मेलन बुलाया था। उसमें एजेंडे के अंतर्गत बैठक होनी थी। उस बैठक में तय था कि 3 बिंदुओं पर चर्चा होगी, इतने बजे होगी। उसके पहले ही मैडम किसी न किसी बहाने से जिस कार्यक्रम में स्वच्छता प्रभारी को जाना चाहिए, उसमें सीएमओ चली गई बहाना लेकर। उस प्रभारी भी उसको बना गए जो छुट्टी पर था। उनकी मंशा नहीं थी कि ये बैठक हो, ये प्रस्ताव पारित हो। प्रस्ताव पारित चूँकि धारा 89 में उनके खिलाफ ही हुआ है। उसमें परिषद को अधिकार है किसी भी ऐसे अधिकारी को जिसके कृत्यों से लोग संतुष्ट ना हो, जनता परेशान हो, उनको हटाने के परिषद को शक्ति दी गई है। उस शक्ति का हम सब ने प्रयोग किया। हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया और प्रस्ताव पारित करने के बाद हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, रोड पर खड़े हुए। हम लोगों ने एम्बुलेंस, बच्चों की स्कूलों की गाड़ियां निकालते हुए जो आधा घंटे का जाम, 15 मिनट का जाम लगाया है, उसमें हमारी मांग थी उच्च अधिकारी हमारे बीच आए, एसडीएम महोदय हमारे बीच आए। उनसे हमने मांग की तो डीओ के माध्यम से जो प्रस्ताव हमने पारित किया है संकल्प पत्र, उसकी कॉपी हम उन्हें देंगे। उस कॉपी को लगा के माननीय कलेक्टर महोदय, नगरीय निकाय के आयुक्त को, संयुक्त संचालक को और जो भी अन्य प्रशासनिक मंत्री जी को, सबको वो भेजेंगे कार्रवाई के प्रस्ताव। उस पर इन पर कार्रवाई होना तय है। सीएमओ की जो रवैया है, जो शहर में आप देख रहे हैं लगातार एक चर्चा का विषय बना हुआ है, इसको लेकर आगे की रणनीति क्या रहेगी? आप आगे की रणनीति जो महत्वपूर्ण शक्ति है परिषद के साथ, उसका उपयोग कर लिया गया है। अब राज्य शासन को हटाना ही पड़ेगा। प्रस्ताव डीओ कलेक्टर महोदय के माध्यम से प्रस्ताव जाएगा तो सरकार उसको हटा देगी। आधी सफाई हम अभी कर लेंगे, आधी सफाई आगे होने वाली है। और पार्षदों के द्वारा जाम लगाया गया था, किन मांगों को लेकर? नगरपालिका टीकमगढ़ के माननीय पार्षदगण ने अपने नगरपालिका टीकमगढ़ की सीएमओ के कार्यों से संतुष्ट होकर कुछ बातें रखी थी और वो चाह रहे थे कि इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। तो उनको बताया गया है कि आप लोगों का जो मंशा है, जो प्रस्ताव आप लोगों ने नगरपालिका में पारित किया है, उसको माननीय आयुक्त नगर विकास विभाग और पीएस महोदय को अवगत कराया जाएगा। सर, आपको भी जांच सौंपी गई थी फाइलों को लेकर, उसका क्या हुआ? हाँ, हमको जांच का पत्र आया है, उसमें जांच के लिए एक दल बनाया जाना है। उसमें
इसमें कुछ तकनीकी अधिकारी भी होंगे, कुछ लेखा अधिकारी भी होंगे, ताकि वो विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार हो सके। उसके लिए तैयारी की जा रही है, जांच हो